मैं अब बुलाना चाहता हूं हमारे मध्य आदित्य विक्रम जी यहाँ पर उपस्थित हैं और हास्य की बात करते हैं। हास्य के हिमालय हैं। अभी पिछले दिनों में चौराहे पर चला गया जूस लेने। भाई साहब बिल्कुल ठीक बता रहा हूँ भाई साहब, मुरली जी, मैं भी चौराहे पर गया। मैंने कहा गन्ने के जूस वाले के पास, मैंने कहा भाई साहब एक गिलास जूस दे दो, लड़ाई होने वाली है। जूस वाले ने मुझे एक गिलास जूस दे दिया। मैंने कहा भाई साहब एक गिलास जूस और दे दो, लड़ाई बहुत तेज होने वाली है। जूस वाले ने मुझे एक गिलास जूस और दे दिया। मैंने कहा भाई साहब एक गिलास जूस और दे दो, लड़ाई बहुत ही तेज होने वाली है। जूस वाले ने मुझे एक गिलास जूस और दे दिया। मैंने कहा भाई साहब एक गिलास जूस और दे दो, लड़ाई बहुत ही तेज होने वाली है। उसने एक गिलास जूस और दे दिया। मैंने कहा एक गिलास जूस और दे दो। तो गन्ने के जूस वाले ने पूछा कि भाई साहब ये आखिरकार लड़ाई होगी कब? मैंने कहा जब तुम पैसे मांगोगे तब। तो मैं बुलाना चाहता हूं आदित्य विक्रम जी को कि शौक नजर से रम लगता है, शौक नजर से रम लगता है, फागुन का मौसम लगता है। शौक नजर से रम लगता है, फागुन का मौसम लगता है। वैसे तो फुलझड़ी प्यार की, लेकिन चलता है तो बम लगता है। जोरदार तालियां आदित्य विक्रम जी। मैं अपनी बात शुरू करता हूं। और आपने पनीर, छोला, कढ़ाई पनीर, न जाने क्या क्या बहुत सारे व्यंजन कहते हैं, उनका भी आपने स्वाद चखा। जब आप कढ़ाई, छोला, पनीर और सब बहुत कुछ खा लेते हैं तो अंत में ज़रूरत पड़ती है खिचड़ी की। अंत में ज़रूरत पड़ती है खिचड़ी की, क्योंकि खिचड़ी ही एक ऐसा व्यंजन है जो सबसे अंत में आपके काम आता है। तो सबसे पहले कहते हैं, अपने तारुक से संबंधित कहते हैं, दो लाइनें दे रहा हूँ कि जो खुद से भी अजीज़ है, जो खुद से भी अजीज़ है, शायद ही वो करीब है, और दूसरों में अच्छाइयाँ ढूंढता हूँ। ये जो शेर है मैं अपने संचालक महोदय के लिए दे रहा हूँ कि जो खुद से भी अजीज है, शायद ही वो करीब है, और दूसरों में अच्छाइयाँ ढूंढता हूँ, यही तहजीब है। कि दूसरों में अच्छाइयाँ ढूंढता हूँ, यही तहजीब है। और वो नामुराद किसी को रास आए भी तो क्यों, मंच का ध्यान चाहूँगा कि वो नामुराद किसी को रास आए भी तो क्यों, बचपन से बदतमीज है। कि वो नामुराद किसी को रास आए भी तो क्यों, बचपन से बदतमीज है। ये मेरा अपना खुद का परिचय है। मैं परिचय देने में कोई भी कोताही नहीं करता। और दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमारे मंच पे जो साथी हैं, इनको देख करके मेरा जो एक संबल है, मेरा साहस है, वो बढ़ रहा है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है मंच पर कवि आते हैं और पढ़ करके खिसक जाते हैं, लेकिन आज सभी के सभी हमारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं। और श्रोतागण, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। तो एक बात कहना चाह रहा था कि सबको पता है कि लोगों को अपने दुख से कम दुख होता है, दूसरों के सुख से लोग ज़्यादा दुखी रहते हैं। अब हमारे संचालक महोदय, हमारे मनोज जी को इस बात का दुख है कि सारे मोहल्ले की कहते हैं जो महिलाएं मेरे सर पर हाथ फेरती है। अब इनकी अपनी क्या बात है, इनके लिए कहते हैं दो चार पंक्तियां दे रहा हूं संचालक महोदय को। इनके घर की जो व्यवस्था है उस पर। और हास्य आपको पता है, हास्य कंफ्यूजन से निकलता है। एक बार क्या हुआ, मैं और हमारे रोहित जी एक ही मोहल्ले में रहा करते थे। मैं अपने दरवाजे बैठा हुआ था मस्त, आज केवल भुने चने यार वही खा रहा था। रोहित जी निकले तो पूछने लगे कि क्या बात है भाई, इतना दुखी क्यों हो? हमने कहा नहीं, मैं तो दुखी नहीं हूँ। क्या होता है ना कि सावन के अंधे को हर जगह हरा दिखता है। जब आप दुखी होते हैं तो आपको लगता है सब दुखी है। तो कहने लगे यार एक समस्या है। हमने क्या समस्या है? तो घर वाली की भाई समस्या। दो अपनी जो दुखड़ा इन्होंने सुनाया वो मैं देख रहा हूँ आपके सामने कि अपनी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी, कि अपनी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी, मैंने शादी कर डाली। अपनी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी, मैंने शादी कर डाली, है ना।
कि जब देखो तब बिना बात के घुड़की सहनी पड़ती है, और खुद की इच्छा ना हो फिर भी चाय बनानी पड़ती है। कि जब देखो तब बिना बात के घुड़की सहनी पड़ती है, और खुद की इच्छा ना हो फिर भी चाय बनानी पड़ती है। और उसके डर से मैं हरदम बस सहमा सहमा रहता हूँ, और कब किस बात पे पिल जाए बस यूं ही डरता रहता हूँ। इसीलिए इनको कहते हैं तकलीफ है, कहते हैं कि विक्रम सर के सर पे इतने बाल कम क्यों है। ये हकीकत है इनकी। ऐसा है विक्रम जी, बालों के मामले में हम दोनों भाई भाई हैं। हाँ, दोनों लोग। लेकिन मैं आपसे बड़ा भाई हूँ, और ये पब्लिक इस बात का कहते हैं। मामले में बड़े वाले हैं। एक बार तालियां बजाइए इनके लिए। तो साथियों कहते हैं, आगे चलते हैं। हास्य के लिए मुझे यहाँ पर दावत दी गई है। तो हास्य, जैसा कि स्टार्टिंग में बोला गया था कि एक ऑब्जर्वेशन की चीज़ है। अगर हम ऑब्जर्वेशन अच्छे से करते हैं तो हास्य निकल आता है। एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन कहते हैं, आपके समझ से रखता हूँ कि हिंदी की क्लास थी, टीचर बहुत उदास थी। हिंदी की क्लास थी, टीचर बहुत उदास थी। पूरे कक्षा का माहौल व्यस्त था, हर एक लड़का अपने आप में मस्त था, और टीचर को कुछ सूझ नहीं रहा था कक्षा को कैसे शांत कराएं, कुछ बूझ नहीं रहा था। तभी शिक्षिका ने एक शैतान बच्चे को बुलाया। उसको अपना आदेश फरमाया, मामूली शब्द का वाक्य प्रयोग करो, मामूली शब्द का वाक्य प्रयोग करो। कर दिया तो हीरो, और नहीं तो बच्चा था, दिल का बड़ा सच्चा था। उसके मन में एक विचार आया, टीचर को देखकर मुस्कुराया, बोला, मेरी बुआ जी आज शाम घर आ रही हैं, और उनके स्वागत में मेरी माँ मूली के पराठे बना रही है। मेरी बुआ जी आज शाम को घर आ रही हैं और उनके स्वागत में माँ मूली के पराठे बना रही है। देखिए ऑब्जर्वेशन देखिए कि माँ मूली को उसने कैसे तोड़ दिया। और साथियों कहते हैं एक व्यवस्था पर एक गजल अभी बिल्कुल हाल में लिखी थी, उसको पेश करूंगा। उसके बाद पत्नी पुराण पर फिर आऊँगा और अपने संचालक महोदय को लेकर के आऊँगा। मुझे सबसे बड़ी तसल्ली की बात यह है कि आज के मंच का मैं अंतिम कवि हूँ। वैसे मुझे सूचना मिली थी विश्वस्त सूत्रों से कि संतोष सर के बाद मुझे पढ़ने के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन क्रम चलता रहा। मुझे बीच में लगने लगा कहीं मैं मुरली मनोहर जोशी तो नहीं हो गया हूँ। मैं जरूर कर रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे कई लोगों का हाथ है। मुझे ऐसा लगने लगा ये जो डर था मेरे अंदर और तब घर गया जब अध्यक्ष महोदय ने अध्यादेश लाकर के अपने आप को प्रस्तुत कर दिया सबसे पहले। जबकि अध्यक्ष जैसे कि परंपरा है सबसे अंत में पढ़ता है, लेकिन ऐसा अध्यादेश लेकर के आए जिसके आगे कुछ नहीं चला। चेतन जी फेल है। तो एक बिल्कुल हल्के फुल्के रंग की गजल है, कहते हैं हास्य की गजल है। कहते हैं मैं पेश कर रहा हूं, आप लोग कहते हैं गौर फरमाएं कि घर में है कुछ काम बहाना अच्छा है। सरकारी कर्मचारियों के लिए है कि घर में है कुछ काम बहाना अच्छा है और करते हैं आराम बहाना अच्छा है। कि घर में है कुछ काम बहाना अच्छा है, करते हैं आराम बहाना अच्छा है। और यारों संग मस्ती को अरसा बीत गया, मिल बैठे एक शाम बहाना अच्छा है। और हनुमान को खूब लगाया मस्का पर, कि हनुमान को, हमारे मुरली जी आपके लिए, कि हनुमान को, आपको तसल्ली होगी, खुशी होगी कि हनुमान को खूब लगाया मस्का पर, मिला न एको दाम बहाना अच्छा है। और न्यायालय को भला कौन सी जल्दी है ना। सरकार कह रही है कि मामला न्यायालय में है, हम अध्यादेश नहीं ला सकते। तो ये इस गजल का सबसे प्रिय मेरा शेर है, आपको भी पसंद आएगा कि न्यायालय को भला कौन सी जल्दी है, तंबू में श्री राम। कि न्यायालय को भला कौन सी जल्दी है,
तंबू में श्री राम बहाना अच्छा है, करते हैं आराम बहाना अच्छा है, घर में है कुछ काम बहाना अच्छा है। बहुत बढ़िया शेर है, बढ़िया शेर, बहुत खूबसूरत, वाह। कि न्यायालय को भला कौन सी जल्दी है। आदित्य भाई, अरे ये आपकी सबसे अच्छी बनती है। बहुत बढ़िया। कि न्यायालय को भला कौन सी जल्दी है, तंबू में श्री राम बहाना अच्छा है, कि घर में है कुछ काम बहाना अच्छा है, और करते हैं आराम बहाना अच्छा है। अच्छा, एक गजल है कहते हैं इनको एक्चुअली कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने साथियों पर लिखी है वो इनको ज़्यादा पसंद आती है। तो गज़ल वैसे काफ़ी सीरियस मसला है, कहते हैं हमारे मनीष जी इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, हम तो मस्ती के लिए गज़ल लिखते हैं सर, और बहुत सारी इसमें गलतियाँ भी होती हैं जो आपका शास्त्र कहता है। मैं थोड़ा सा फ्लैक्सिबल हूँ, थोड़ा बहुत कहते हैं लिबर्टी ले लेता हूँ। तो मैंने तो बस नज़र उठाई, कि मैंने तो बस नज़र उठाई दामन में आई रुसवाई, कि मैंने तो बस नज़र उठाई दामन में आई रुसवाई, और मैं बस मेज के पास खड़ा था, कि मैं बस मेज के पास खड़ा था, मैंने कुर्सी नहीं गिराई, कि मैं बस मेज के पास खड़ा था, मैंने कुर्सी नहीं गिराई, और मैंने तो बस चर्चा की थी, मैंने तो बस चर्चा की थी, बात वहां किसने पहुंचाई, कि मैंने तो बस चर्चा की थी, बात वहां किसने पहुंचाई, और तुम भी निकले दोस्त हमारे, कि तुम भी निकले दोस्त हमारे, तुमने आखिर जात दिखाई। कि तुम भी निकले दोस्त हमारे, तुमने आखिर जात दिखाई, और मुझको तो तकरीर पसंद है, तकरीर मतलब डिस्कशन, मुझको तो तकरीर पसंद है, वो करती है हाथापाई, कि मुझको तो तकरीर पसंद है, वो करती है हाथापाई। और एक शेर जिसको इन सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, कि दुनियादारी सिखा गया वो, कि दुनियादारी सिखा गया वो, जब जब उसने चाय पिलाई, कि दुनियादारी सिखा गया वो, जब जब उसने चाय पिलाई, कि मैंने तो बस नजर उठाई दामन में आई रुसवाई। और एक छोटा सा कहते हैं, एक क्या कहेंगे ब्लैंक वर्स में लिख रहा हूँ, एक कविता कहते हैं आपके समझ रख रहा हूँ, कि ये कविता बिल्कुल सिचुएशन बेस्ड है, रियल सिचुएशन में जो प्रोड्यूस हुई कविता वो है कि एक बार कार्तिक पूर्णिमा में घर की पूजा के लिए जो सामान लेने गया था, और वहाँ से कविता कैसे निकल के आई कि दो लोग थे, हस्बैंड वाइफ दोनों दुकान में। सिचुएशन क्या बनती है आपके समझ रखता हूँ बिना किसी भूमिका के, कि वो मेरी पत्नी को आंटी बुला रही थी, वो मेरी पत्नी को आंटी बुला रही थी, और मंद मंद मुस्कुरा रही थी, जले पर नमक छिड़के जा रही थी, मेरी पत्नी का नहीं मेरा गुस्सा बढ़ा रही थी। वैसे जनरली महिलाओं को आप आंटी कह दो फिर समझ लो कि मुसीबत, कि वो मेरी पत्नी को आंटी कहकर बुला रही थी, साथ में मंद मंद मुस्कुरा रही थी, जले पर नमक छिड़के जा रही थी, मेरी पत्नी का नहीं मेरा गुस्सा बढ़ा रही थी। और मेरी पत्नी को मेरी स्थिति का एहसास था, मेरी पत्नी को मेरी स्थिति का एहसास था, उसको तो ये लम्हा बहुत खास था, सुंदरी से मेरे रिश्ते को तोल रही थी, खुश थी बिना कहे वो मुझे अंकल बोल रही थी। मेरी पत्नी को ये लम्हा बहुत खास था, उसको मेरे स्थिति का एहसास था, ये लम्हा बहुत खास था, सुंदरी से मेरे रिश्ते को तोल रही थी, खुश थी बिना कहे वो मुझे अंकल बोल रही थी। सुंदरी अंकल कहे क्या फ़र्क है, मेरी पत्नी का तो बस एक ही तर्क है, उसको तो बस इस बात से मतलब है कहाँ कैसे मेरा बेड़ा गर्क है। तभी उसका शौहर दुकान में आया, यहाँ से कविता थोड़ा ट्विस्ट लेती है कि तभी उसका शौहर दुकान में आया,
मेरी पत्नी को देखकर मुस्कुराया, बोला भाभी जी इधर आइए, क्या लेना है मुझे समझाइए। क्या बात है। तब इसका शौहर दुकान में आया, मेरी पत्नी को देखकर मुस्कुराया, बोला भाभी जी इधर आइए, क्या लेना है मुझे समझाइए। पत्नी आंटी और पति भाभी बुला रहा था। पत्नी आंटी और पति भाभी बुला रहा था, रिश्तों को अजीब सा उलझा रहा था। मुझसे ये रहा नहीं गया, ये उलझाव सहा नहीं गया। मैंने भी अपना मुंह खोला, जो मन में भरा था वही बोला। मैंने कहा आपकी बिटिया बड़ी समझदार है। मैंने कहा आपकी बिटिया बड़ी समझदार है, धंधे का उसका तरीका बड़ा सरदार है। इतने में दुकानदार तमतमा गया, जरा सी बात पर गरमा गया। फिर क्या था जो नहीं बोला उसने मुझको। मैंने कहा आप जिनसे नजरें मिला रहे थे और धीरे धीरे क्या बतिया रहे थे, आपकी पत्नी न जाने क्या टटोल रही थी, वो मेरी पत्नी को आंटी बोल रही थी। ठीक है, आप अपना रिश्ता चलाइए, धंधा चलाइए, धंधे में हानि लाभ लेकर चलाइए, लेकिन इस बात का ख्याल रहे आपको धंधे में रिश्तों को ना उलझाइए। माना रिश्तों में धंधा आम बात है, धंधे में रिश्ता आम बात है, धंधे के लिए रिश्तों में उत्पात है, धंधा इनका मजहब, धंधा ही इनकी जात है। लेकिन सच मानिए ये अच्छी नहीं सच बात है। रिश्ते में धंधा जिस दिन आ जाएगा कोई भी रिश्ता पर टिक नहीं पाएगा। और धंधे के लिए तो धंधे को लोग अपनी छाप बना लेते हैं, और धंधे के लिए तो लोग गधे को भी बाप बना लेते हैं। फिर बाप को ये न जाने क्या बनाएंगे, फिर बाप को ये न जाने क्या बनाएंगे, रिश्तों को न जाने कहाँ लेकर के जाएंगे। सच है, जिस दिन धंधा रिश्ता हो जाएगा उस दिन कोई भी रिश्ता फिर टिक नहीं पाएगा। समझ में आ गई तो तालियां बजा दीजिएगा। और चूंकि अंतिम कवि हूँ इसलिए समय की कोई पाबंदी नहीं है, बाकी है। तो चलिए, तो फिर जैसा कि आप कह रहे थे कि ये होली मिलन है, तो होली पर कहते हैं 4 लाइनें कहते हैं, दे करके मैं अपना साथ लेता हूँ। और होली में कहते हैं सबसे मशहूर नारा है बुरा ना मानो होली है। तो इसमें जो भी शब्द आए उनको कृपया बुरा मत माने। कि सुनिए जी माननीय, कि सुनिए जी माननीय और मानहीन सब, है ना, बुरा मत मानना। कि सुनिए जी माननीय और मानहीन सब, होलिया में अब की बवाल होना चाहिए। कि सुनिए जी माननीय और मानहीन सब, होलिया में अब की बवाल होना चाहिए। और वृद्ध हो या बाल हो, गाल 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 लाल लाल हो, सबरे के हाथ में गुलाल होना चाहिए। कि मन बौराए हो जैसे पीटे आए हो, कि मन बौराए हो जैसे पीटे आए हो, देखने में ऐसे फटे हाल होना चाहिए। और कीजिए जतन यार कोई भी मनन करो, होलिया में अब की धमाल होना चाहिए। कि फागुन कमा हो सालियों की चाह हो, तो पास में ही कहीं ससुराल होनी चाहिए। और कसम खिलाए के मुंह में खिलाए जो, साली तो फिर ऐसे में निहाल होना चाहिए। और साली सट जाए चाहे जेब कट जाए, फिर जीजा जी को ऐसे में निहाल होना चाहिए। और बात सम्मान की हो और फिर मान की, जीजा जी को ऐसे में हलाल होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।